टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे गायन शैली के किस घराने से जुड़े हुए थे? जयपुर अतरौली घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना या फिर मेवाती घराना? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मेवाती घराना। पंडित जसराज गायन शैली के मेवाती घराने से संबंध रखते थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में बेहतरीन स्थान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। उन्होंने ठुमरी के तत्वों को ख्याल में जोड़कर संगीत को और अधिक लचीला बनाया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में ARIIA यानी अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु या फिर IIT मद्रास? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, IIT मद्रास। हाल ही में ARIIA रैंकिंग 2020 जारी की गई। इस रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई। उन्होंने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी कैटेगरी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः IIT बॉम्बे तथा IIT दिल्ली हैं। सेल्फ फाइनेंस श्रेणी में SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। निजी संस्थानों के श्रेणी में ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT शीर्ष पर रहा। महिलाओं के उच्च शिक्षण संस्थानों के तहत अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में सामने आया। वहीं राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी शीर्ष परफॉर्मर था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT मद्रास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जगदीश मुर्मू, मनोज जैन, राकेश अस्थाना या फिर संजय पुरी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके पहले ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राकेश अस्थाना गुजरात काडर के 1984 बैच के IPS ऑफिसर हैं। BSF 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। इसका मकसद देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका निर्माण कई राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के विलय से किया गया था। यह देश के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिनका नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। इसका प्रमुख कार्य शांति काल में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किस मोबाइल यूनिट की सहायता ली जा रही है? प्रस्थाना ऐप, आयुर्वेदा सुविधा, धन्वंतरी रथ या फिर स्वास्थ्य ऐप? सही जवाब है ऑप्शन सी, धन्वंतरी रथ। दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद, प्रिवेंटिव और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह हस्ताक्षर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच संपन्न हुआ। ये सेवाएं धन्वंतरी रथ नाम की मोबाइल इकाई और पुलिस वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रदान की जानी हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस कार्य को पूरा करेगा। धन्वंतरी रथ नामक आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की इस मोबाइल इकाई में डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी, जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धन्वंतरी रथ। अगला सवाल है, चर्चा में रहे शब्द शक्ति और वेगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मोबाइल ऐप, माइक्रो प्रोसेसर, रक्षा संयंत्र या फिर रोबोट? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू माइक्रो प्रोसेसर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने की है। इस पहल का मकसद विभिन्न तकनीकी उत्पादों के विकास के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स को डिजाइन करना है। स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर्स शक्ति और वेगा को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज कार्यक्रम के तहत रोल आउट किया गया है। इस चुनौती की पुरस्कार राशि 4.3 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसे कई आधारों पर वितरित किए जाने की योजना है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन या फिर रूस? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्कालीन महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसका मुख्य विषय ड्रग तस्करी के लिए डार्कनेट और अन्य उन्नत तकनीकों का हो रहा दुरुपयोग था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र तट से समुद्र की ओर कम ढाल वाला जलमग्न धरातल महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत ढाल प्रवणता 5 डिग्री या उससे अधिक होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। समुद्र तट से समुद्र की ओर कम ढाल वाला जलमग्न धरातल महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। मग्न तट का निर्माण सामान्यतः समुद्र की ऊंचाई बढ़ने या महाद्वीप के तटीय भागों के जलमग्न होने से होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत ढाल प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। मग्न तटों की चौड़ाई विभिन्न महासागरों में अलग अलग है। जैसे यूएसए के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर से अधिक है, तो वहीं दक्षिणी अमेरिका में यह लगभग अनुपस्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, पर्वतों की स्थिति, शांत वायुमंडल? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। किसी विस्तृत क्षेत्र में लंबी अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री जलधाराएं, पवन, पर्वतों की स्थिति और ढाल की दिशा को शामिल किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण के लिए कई वर्षों के मौसम का औसत लिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शांत वायुमंडल। अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित नक्षत्र दिवस का समय काल कितना होता है? 20 घंटे 12 मिनट, 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट या फिर 25 घंटे 30 मिनट? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी के घूर्णन की गणना तारों और सूर्य के संदर्भ में की जाती है। जब यह गणना तारों के संदर्भ में की जाती है तो उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं, जबकि सूर्य के सापेक्ष गणना को सौर दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस का समय काल 23 घंटे 56 मिनट का होता है, जबकि सौर दिवस का समय काल 24 घंटे का होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश में वृद्धि होने के साथ सूर्यातप की मात्रा बढ़ती जाती है। सागर से दूरी बढ़ने के साथ तापांतर घटता जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अक्षांश में वृद्धि होने के साथ सूर्यातप की मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण तापमान कम होता जाता है। स्थल की तुलना में जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, इसलिए सागर से दूरी बढ़ने के साथ तापांतर बढ़ता जाता है। सागर का प्रभाव वर्षा की मात्रा पर भी पड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वायुदाब की पेटी से पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं? विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। इस पेटी का निर्माण दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। इस वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर इंदौर? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में इस प्रश्न के जवाब और नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।